मुझे लगता है अब सुपर पावर चेंज होने वाली है। जो उन्होंने यूएस को बनाया हुआ था, अब इंडिया उसको क्रॉस करता जा रहा है। पता लगता है आप कंपैरिजन करके ज्यादा कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपके पास इंडिया जितनी पब्लिक है, आपके पास इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, आपके पास इंडिया जितना बड़ा बजट है, आपके पास इंडिया जैसे वजीर है, आपके पास इंडिया जैसे हुक्मरान है, नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। तो आप कैसे उनके साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप फील्ड में नहीं कर सकते सर, किसी एक सेक्टर में नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप काम ही नहीं करना चाहते। आप काम करना चाहेंगे तो अपने आप को, अब एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, एक बच्चा क्लास में एवरेज है, एक बच्चा एवरेज से भी नीचे। हूँ एवरेज से भी नीचे वाला कहे जी मैंने टॉपर को काटना चीख रहा है, पढ़ रहा नहीं है, तैयारी कर नहीं रहा सिलेबस की, कैसे काटेगा वो? जब तक पढ़ेगा नहीं, काम नहीं करेगा, नहीं काट सकता। यार खुदा का वास्ता, पाकिस्तानी खटारा ट्रेन का इंडियन ट्रेन के साथ आप मुकाबला कर रहे हो, मतलब वो हर चीज के अंदर बूस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्रेन के ऊपर भी वो लेवल बना लिया है। अमेरिका यार जिनकी तरफ देख रहा है, आप कहते हो कि पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करेंगे, हमारी बेवकूफी है। पाकिस्तान और इंडिया का कभी किसी चीज में कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। हम क्यों नहीं काम कर रहे ट्रेन पर? सर, आपके ऊपर माफिया बैठा हुआ है, माफिया के ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं बैठा हुआ। आपका तो वो है, मेरे ख्याल से आप लोग पंजाबी खानदान की तरह आपकी एग्जांपल बनी हुई है, जिसमें मियाँ बीबी ने बाहर जाना होता है ना, तो पूरी एक पंचायत बिठाई जाती है। पहले दादी से पूछ लो, दादा से पूछ लो, फिर अम्मा से पूछ लो जिसका बेटा है, फिर बाप से पूछ लो, फिर देवर देवरानी से पूछ लो कि यार वो ना कहीं नाराज हो जाए, फिर मतलब कहीं जाके अगले ने कहीं बाहर जाना होता है। तो पाकिस्तान की हालात वो पांच उन खानदानों की तरह हो गया जहाँ पर पता ही नहीं है कि फैसला किसने करना है। अगर कोई फैसला ले ले तो किसी की टांग की तरह है, किसी की बाजू की तरह है, किसी की कुर्सी की टांग कहीं पर है। तो पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ राइट्स नहीं होंगे, आपके राइट्स आजाद नहीं होंगे, आपके तो लोग ही नहीं आजाद। अब आपको और मुझे अंदाजा नहीं है कि इंडिया कितने सालों पहले से, जब इंडिया के शौचालय पे बातें की जाती थी कि इनके पास तो वॉशरूम टॉयलेट नहीं है, क्या पता इंडिया तब से इन चीजों पे वर्किंग कर रहा है और इतने सालों बाद जाके अब इन्होंने अचानक उभर के दुनिया में आए। तो जब भी आप काम करते देखें, काम के बाद ही कुछ हासिल वसूल है। काम से पहले अगर आप ये सोचे कि थाली में रख के आपको कुछ मिल जाना, तो बाखुदा कुछ नहीं मिलना। किसी भी कंट्री का विजिट होता है या कुछ भी इस तरह का होता है, कहीं मोदी का विजिट होता है, एक तो गार्ड ऑफ ऑनर पक्का है उसका, ठीक है, दूसरा इंडिया की तरफ से ट्रेन का मुआहदा पक्का है। ये दो चीजें कन्फर्म करते हैं। ठीक, कश्मीर में तो जो उन्होंने किया है, मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और उन्होंने ऐसा करके हम मुसलमानों के ऊपर थप्पड़ मारा कि जो तुम लोग कश्मीर का रोना रोई जाते थे कि ये देख लो हमने कश्मीर की कितनी हिफाजत की है। और हम आज तक इसी मिथ में है, हमें दिखाया यही जा रहा है कि कश्मीर के मुसलमान ऐसे हो रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है, एक ही मीडिया अब चल रहा है, ये हो रहा है। अपने कश्मीर की हमसे आज तक हिफाजत नहीं हुई। उनकी इतनी इकोनॉमी के होने के बावजूद उनका टूरिज्म कश्मीर में कितना ज्यादा आ रहा है, हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करने यहाँ खड़े हैं तो हम 50 साल पीछे इंडिया से। इंडिया बहुत आगे, इंडिया अमेरिका के करीब पहुंच चुका है सर, काटने वाला है उसको भी, बहुत जल्द सुपर पावर भी बन सकता है। कुछ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना आया था, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कोरोना नहीं था आया। लोग एक ही चीज को पता नहीं क्यों कह रहे हैं कोरोना आ गया था, इकोनॉमी डाउन हो गई है, कारोबार डाउन हो गया। यार पूरी दुनिया के ऊपर था। अगर लोग मरे हैं, इकोनॉमी डाउन हुई है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं थी। पाकिस्तान को भी चाहिए लेट्स गेट टू द बैक, वापिस आए, अपना काम करें, चीजों को देखें, इकोनॉमी देखें, हम कहाँ जा रहे हैं। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं डे बाय डे। मतलब हमें अब हमारे वो हालात हो गए कि हमें IMF से कर्जा ना मिले तो हमने डिफॉल्ट हो जाना है। खबर सामने आई थी कि इंडिया की वंदे भारत ट्रेन जो है अमेरिका और यूरोप ने जो है विश जाहिर किया कि उनको जो है एक्सपोर्ट करें। तो अब जो है इंडिया के रेलवे मिनिस्टर ने बयान दिया है कि वो पहली वंदे भारत ट्रेन जो है एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम जो है 1000 अमृत भारत ट्रेन बनाने जा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, इंडिया जो है ट्रेन की फील्ड में जो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करता जा रहा है कि बड़े बड़े डेवलप्ड कॉन्टिनेंट जो है इंडिया से ट्रेनों की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन सी फील्ड में इंडिया जो है वो अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर रहा है या वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा? वो तो हर फील्ड में हो रहा है। अभी मुझे बताएं वंदे भारत या वंदे भारत के नाम से जो उन्होंने ट्रेन लॉन्च की है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी हैवी मशीनरी का। आप मुझे बताएं इससे पहले इंडियन रेलवे क्या फ्लॉप थी? नो। फिर अगर वो हर सेक्टर में, यार मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोग ये मीडिया वाले जितने भाई हैं मेरे, ये जब भी इस तरह का कोई सवाल करते हैं, आप लोग खुद भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे यार एक और सक्सेस इंडिया के इससे चली गई, यार एक और अचीवमेंट इंडिया ने ले ली। तो सर वो दे आर वर्किंग ऑन इट, वो काम कर रहे हैं तो उनको उनकी अचीवमेंट्स मिल रही हैं। अब आपको और मुझे अंदाजा नहीं है कि इंडिया कितने सालों पहले से, जब इंडिया के शौचालय पे बातें की जाती थी कि इनके पास तो वॉशरूम टॉयलेट नहीं है, क्या पता इंडिया तब से इन चीजों पे वर्किंग कर रहा है और इतने सालों बाद जाके अब इन्होंने अचानक उभर के दुनिया में आए।
तो जब भी आप काम करते देखिए, काम के बाद ही कुछ हासिल वसूल है, काम से पहले अगर आप ये सोचें कि थाली में रख के आपको कुछ मिल जाना, तो बाखुदा कुछ नहीं मिलना। आपको काम करना पड़ना है, और उन्होंने काम किया है। गूगल का सीईओ उन्होंने अपना बिठाया है, लंदन में उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बिठाया है। तो सर वो कोई सोने का चम्मच लेके इंडियन पब्लिक पैदा नहीं हुई है। उन्होंने काम किया, दुनिया को उनका काम पसंद आया, दुनिया ने कहा आओ हम पैसा लगाते हैं, हम काम देते हैं, तुम काम करो। वो काम करते हैं, उस कंट्री को उस इदारे को बिजनेस देते हैं, वो उनको काम, उनकी स्किल्स अच्छी हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है। हम लोग अगर आप कंपैरिजन करने यहाँ खड़े हैं तो हम 50 साल पीछे हैं इंडिया से। इंडिया बहुत आगे, इंडिया अमेरिका के करीब पहुंच चुका है सर। काटने वाला है, उसको भी बहुत जल्द सुपर पावर भी बन सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो आपने रेलवे की बात की, सुन के खुशी हुई है कि उनका एक और अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। तो बेस्ट ऑफ लक कि वो और इस तरह मेहनत करते रहे और दुनिया पे छाएं। जब हम मेहनत करेंगे तब हम भी अपने लिए भी दुआ करेंगे। अभी तो हम मेहनत ही नहीं कर रहे, अपने लिए दुआ भी करते हैं तो शर्म आती है कि उसको क्या मुंह दिखाएं कि हम काम कर नहीं रहे, उससे मांगे जा रहे हैं। उसको तो बंदे ही काम वाले पसंद है। तो जब हम साथ साथ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी जिस कंट्री में भी जाते हैं, जहाँ का विजिट करते हैं, वो जो गॉड ऑफ ऑनर रेड कार्पेट बिछाते हैं। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की एक खूबी है कि वो जिस कंट्री के साथ जाते हैं, रेलवे का जो है मुआवजा लाजमी करते हैं। पहले उन्होंने दुबई, अकलमंद है ना, अकलमंद है। अपना एक आधा वो ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं मुल्क का जो उनको लगता है कि अब मुझे इस पे काम करना है। तो वो फिर उनके जितने भी टूर्स होते हैं वर्ल्ड के कंट्रीज में, वो वहां जाके उसके लिए मुआहदे करते हैं, बातें करते हैं, उस चीज को प्रोमिनेंट करते हैं अदर रीजन्स के सामने, अदर कंट्रीज के सामने, उनके प्रेसिडेंट्स के सामने। तो ये एक अच्छा फैक्टर है। अपने मुल्क के लिए वो बंदा काम करना चाहता है, वो कर रहा है, वो दिल से अच्छा चाहता है। इंडियन पब्लिक की खुशकिस्मती है कि उनका हुक्मरान अच्छा आ गया और वो काम कर रहा है और इंडियन पब्लिक भी लॉयल हो गई है। तो ये सारी वजह जिसकी वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है। सर वो दुबई गए हैं, तो दुबई के साथ इंडिया का मतलब एक कंट्री के अंदर तो ट्रेन चलती ही है, लेकिन मोदी ऐसा कर रहा है कि दुबई टू इंडिया अंडर वाटर ट्रेन चला रहा है। उसके साथ अभी भूटान का रिसेंटली विजिट किया है, तो भूटान टू इंडिया वो फिर से एक ट्रेन चला रहे हैं। तो मतलब उसके कश्मीर से इंडिया भी एक ट्रेन चला रहे हैं। तो ट्रेन पर इतनी ज्यादा वर्किंग क्यों कर रहे हैं वो? सर मैं आपको यही तो पहली बात बताइए, आपने जब अपना घर बनाते हैं, अपने घर में आप सोचते हैं कि मेरा ड्राइंग रूम ऐसा हो, मेरा बेडरूम ऐसा हो, मेरा टीवी लाउंज ऐसा हो। तो वो मुल्क एक हुक्मरान अपना घर ही समझता है। तो वो अलग अलग करके एक एक चीज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। पहले उन्होंने, आप देख लें तो मैं किस चीज की मिसाल दूं यार, गाड़ियों की मिसाल ले लो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, टाटा बना दी, इतनी सारी कंपनी। फिर स्पोर्ट्स की बात कर लो तो इंडियन क्रिकेट पे उन्होंने इतना काम कर दिया कि आईपीएल की लीग बना दी। अब वो पूरा साल ये वर्ल्ड कप भी ना खेले ना, ये कोई सीरीज भी ना खेले, तो इनके आईपीएल का इतना बिजनेस है कि इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। बीसीसीआई क्यों बाप बन के बैठा हुआ सारे उनके ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर, वो इसीलिए उसकी बात क्यों मानी जाती है क्योंकि उनको मोहताजी नहीं है। उनके पास अपना बिजनेस है, अपनी पब्लिक है, अपना पैसा है, वो अपना काम सारा खुद करना जानते हैं। तो उन्होंने अपने आप को, अपने घर को स्ट्रॉन्ग किया है। अब पीपल नीड्स देम, इनको किसी की जरूरत नहीं है भाई। वो अपना घर बैठ के खा सकते हैं। इतना काम इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों को पढ़ा लिखा के बना के कर दिया। तो ये वजह है कि वो अब अपना रेलवे के ऊपर फोकस्ड है। अब वो अपना रेलवे को उठाएंगे, आने वाले वक्तों में वो अपना एयरलाइंस की तरफ आ जाएंगे, वो उसको ग्रो कर देंगे। तो ये तरीका है। जब आप घर बनाते हैं, पूरा घर एक साथ ही तो नहीं ना बना देते। एक एक कमरा बनता है, किचन बनता है, बाथरूम बनता है, स्टेयर्स बनती है, छत बनती है, लेंटर डलता है, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना। किसी भी एक अच्छे मुमलिकत की निशानी है कि वो तमीज से काम करते हैं। हमने अभी तामीर का काम शुरू ही नहीं किया घर की। और सर हमारा अभी टूटने में मसरूफ है। अभी ये टूटने, अल्लाह बचाए, बस कुछ कहना नहीं चाहता। एंड पर एक सवाल मुझे बता दें कि पाकिस्तान की ट्रेन पर आपने सफर किया हुआ है और इंडिया ट्रेन के जो है आपने वीडियोस में देखा कितनी कंफर्टेबल है, तो क्या लगता है कंपैरिजन करके ज्यादा कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपके पास इंडिया जितनी पब्लिक है, आपके पास इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, आपके पास इंडिया जितना बड़ा बजट है, आपके पास इंडिया जैसे वजीर है, आपके पास इंडिया जैसे हुक्मरान है, नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। तो आप कैसे उनके साथ अपना कंपैरिजन कर सकते? आप नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते सर, किसी एक सेक्टर में नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप काम ही नहीं करना चाहते। आप काम करना चाहेंगे तो अपने आप को, अब एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, एक बच्चा क्लास में एवरेज है, एक बच्चा एवरेज से भी नीचे। एवरेज वाला एवरेज से भी नीचे वाला कहे जी मैंने टॉपर को काटना चीख रहा है, पढ़ रहा नहीं है, तैयारी कर नहीं रहा सिलेबस की, कैसे काटेगा वो? जब तक पढ़ेगा नहीं, काम नहीं करेगा, नहीं काट सकता। सिर्फ इंडिया मतलब ट्रेन पे ही फोकस नहीं कर रहा, वो हर चीज़ पे फोकस कर रहा है। उसने जो एक टाइटल दिया था ना, मेड इन इंडिया, वो प्रूव कर रहा है कि हम बाहर के मुल्क को, मतलब हम यहाँ तक कब्जा कर रहे हैं, यहाँ तक अपना लोहा मनवा रहे हैं कि हम लोगों को अपने मुल्क तक लेकर आ रहे हैं, अपने दरवाजे तक लेकर आ रहे हैं। फिर उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ पे प्रोडक्शन करें। फिर यानी कि उन्होंने वो पंजाबी की सही एक कहावत है ना कि अपने दर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, वो वाला कर रहे हैं कि अपने दर पर ले आ रहे हैं। यानी कि इतना वो मतलब अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सारी ये मतलब यूएसए मतलब कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि कोई दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर अब उन मुल्क तक आ रही है। तो कुछ ना कुछ उसने भी देखा है, कुछ ना कुछ इंडिया में भी है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं है। उसने अपना लोहा मनवाया डे बाय डे। अब ट्रेन सुनने को मिल रही है, पहले अग्नि मिसाइल सुनने को मिल रहा था, पीछे ये ओशन पर जो वो शिप गुम हुई थी वो सुनने को मिल रहा है।
फिर वो अफगानिस्तान के साथ जो उनकी ट्रेड चल रही है वो सुनने को मिल रहा है, चाइना के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं उसने सोच लिया हुआ है कि उसने मतलब दुनिया के पूरे मुल्कों के साथ अपना लिंक बना के रखना है और अपने मेड इन इंडिया के जो टाइटल है ना उसको सपोर्ट करना है, उसको पूरा मतलब पूरे मुल्क में फैलाना है कि यार यहाँ पर आओ, यहाँ पे बनाओ और यहाँ से आगे जाओ, फिर चाहे बेचो, चाहे इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, आना तुम लोगों ने इंडिया में ही है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया में तो ये बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। इससे बहुत कुछ हमें भी अगर हम सीखना चाहें तो सीखने को मिलता है कि आज से 10 साल पहले का इंडिया देखने और 10 साल बाद का इंडिया देखने, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 10 इयर्स अगो। लेकिन यार उन्होंने प्रूव किया, इतनी इकोनॉमी, इतनी गुर्बत के मतलब सबको लगता था कि यार ये कभी आगे नहीं आ पाएगा, लेकिन अब उन्हें कोई बीट नहीं कर पा रहा है। अब तो मतलब डे बाय डे न्यूज़ में यही इंतजार होता है कि अब नया क्या कर रहे हैं, अब नया क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी सुपर इकोनॉमी को हिट किया है। उनके लिए मतलब वी हैव टू अप्रिशिएट देम कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैम अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो जिस कंट्री का भी विजिट करते हैं, अभी जो है रिसेंटली उन्होंने भूटान का विजिट किया और भूटान के साथ बाकी मुआहदों के साथ साथ उन्होंने जो है एक रेलवे का मुआहदा भी किया है कि इंडिया टू भूटान जो है वो एक ट्रेन चलाएंगे 57 किलोमीटर। उसके साथ साथ उन्होंने पहले दुबई का जो है विजिट किया था और वहाँ से जो है दुबई टू इंडिया जो है कह लें कि अंडर वाटर ट्रेन उन्होंने जो चलाई थी। तो क्या कहेंगे, उसके अलावा कश्मीर टू इंडिया भी जो है ट्रेन चल रही है, अंडरग्राउंड ट्रेन। तो क्या कहेंगे इंडिया जो है ट्रेन को इतनी ज्यादा तरजीह क्यों दे रहा है, इतनी ज्यादा ट्रेन को जो है फौकियत क्यों दे रहा है? ट्रेन को तरजीह देना एक ट्रेन से ट्रेड है, जाहिर सी बात है जितनी लंबी ट्रेन बनेंगी ट्रेड तजारत करने में आसानी होगी। और रही बात कश्मीर की, कश्मीर में तो जो उन्होंने किया है मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और उन्होंने ऐसा करके हम मुसलमानों के ऊपर थप्पड़ मारा कि जो तुम लोग कश्मीर का रोना रोई जाते थे कि ये देख लो हमने कश्मीर की कितनी हिफाजत की है। और हम आज तक इसी मिथ में है, हमें दिखाया यही जा रहा है कि कश्मीर के मुसलमान ऐसे हो रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है, एक ही मीडिया अब चल रहा है, ये हो रहा है। अपने कश्मीर की हमसे आज तक हिफाजत नहीं हुई। उनकी इतनी इकोनॉमी के होने के बावजूद उनका टूरिज्म कश्मीर में कितना ज्यादा बार है, हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हालांकि जमीनी सरहदें वही है, चलो कोई 10% हिस्सा उनके पास ज्यादा है, कोई 10% हमारे पास कम है, लेकिन वेदर तो हमारा वही है ना। अब जिस तरह इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ है, उधर टूरिज्म आ रहे, इधर नहीं आ रहे, इधर आए दिन कभी स्नोफॉल हो जाए तो उसका जी लाइक रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं, होटल्स महंगे हो रहे हैं, माफिया बैठा हुआ है। तो ये तो आप बात ही छोड़ देना कि मतलब कि ट्रेन्स वगैरह ये बनाई है। इंडिया बहुत आगे चला गया है, मतलब मेरे ख्याल से वो अंग्रेजों के लिए बनी थी, अंग्रेज 100 साल पहले का सोचते हैं, लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से 100 साल पहले का करके दिखा रहा है। अब वेदर के ऊपर जैसे उन्होंने वो निकाला है एक बड़ा अच्छा कि मतलब अब नेक्स्ट 12 दिनों में जो होगा वो उन्हें पहले पता चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कोई स्टॉर्म आने वाला है, कोई एयर स्टॉर्म है। तो जाहिर सी बात है 1 घंटा पहले भी किसी को खबरदार कर दिया जाए तो वो कोई ना कोई प्रिकॉशंस कर लेगा। जिसको 12 दिन पहले पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रिकॉशंस कर लेगा, कोई इकदाम कर लेगा, पता चल जाएगा यार जिस जगह पे ज़रूरत है उस जगह पे मैं उनको मदद कर दूँ। तो इंडिया मतलब बहुत मुझे लगता है अब सुपर पावर चेंज होने वाली है। जो उन्होंने यूएस को बनाया हुआ था, अब इंडिया उसको क्रॉस करता जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में देख लेना कि मतलब वर्ल्ड की 4थे नंबर पे तो आ चुका हुआ है, तो क्या पता आगे भी आ जाए। जाहिर सी बात है जब वो इतना क्रॉस करके आ गया, इतने मुल्कों को क्रॉस करके, तो इंडिया बहुत मतलब वो इंडिया पे काम कर रहे हैं। मैम लास्ट में मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान की ट्रेन पर भी जो है सफर किया होगा और आपने इंडियन ट्रेन भी देखी है, कितनी कंफर्टेबल है। तो क्या लगता है किसी हद तक पाकिस्तानी ट्रेन और इंडियन ट्रेन का कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का कभी किसी चीज में कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। हम क्यों नहीं काम कर रहे ट्रेन पर? सर आपके ऊपर माफिया बैठा हुआ है, माफिया के ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं बैठा हुआ। आपका तो वो है मेरे ख्याल से, आप लोग पंजाबी खानदान की तरह आपकी एग्जाम्पल बनी हुई है जिसमें मियाँ बीवी ने बाहर जाना होता है ना तो पूरी एक पंचायत बिठाई जाती है। पहले दादी से पूछ लो, दादा से पूछ लो, फिर अम्मा से पूछ लो जिसका बेटा है, फिर बाप से पूछ लो, फिर देवर देवरानी से पूछ लो कि यार वो ना कहीं नाराज हो जाए, फिर मतलब कहीं जाके अगले ने कहीं बाहर जाना होता है। तो पाकिस्तान की हालात वो पांच उन खानदानों की तरह हो गया जहाँ पर पता ही नहीं है कि फैसला किसने करना है। अगर कोई फैसला ले ले तो किसी की टांग की तरह है, किसी की बाजू की तरह है, किसी की कुर्सी की टांग कहीं पर है। तो पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ राइट्स नहीं होंगे, आपके राइट्स आज़ाद नहीं होंगे, आपके तो लोग ही नहीं आज़ाद, आप किसकी मतलब कंपैरिजन आपका नहीं बनता। हाँ अगर आपने कंपैरिजन कर रहा है तो आप श्रीलंका के साथ करें, आप इन जैसे मुल्कों के साथ करें, अब आपका बनता है।
लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जिसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे वो आगे ही निकलेगा। पाकिस्तान डे बाय डे, मतलब हमारा भी 10 साल पहले का पाकिस्तान देख लो और अब 10 साल बाद का पाकिस्तान देख लें, बहुत फर्क आ गया हुआ है। डे बाय डे हम लोग डाउन की तरफ ही जा रहे हैं। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना आया था, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कोरोना नहीं था आया। लोग एक ही चीज को पता नहीं क्यों कह रहे हैं कोरोना आ गया था, इकोनॉमी डाउन हो गई है, कारोबार डाउन हो गई। यार पूरी दुनिया के ऊपर था। अगर लोग मरे हैं, इकोनॉमी डाउन हुई है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं थी। पाकिस्तान को भी चाहिए लेट्स गेट टू द बैक, वापिस आए, अपना काम करें, चीजों को देखें, इकोनॉमी देखें, हम कहाँ जा रहे हैं। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं डे बाय डे। मतलब हमें अब हमारे वो हालात हो गए कि हमें IMF से कर्जा ना मिले तो हमने डिफॉल्ट हो जाना है। यार इंडिया ने जिस तरह स्टार्ट किया था ना, मतलब बाकी कंट्रीज के साथ या बाकी फील्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन इन्होंने ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम किया। मतलब देखे ना, किसी भी कंट्री का विजिट होता है या कुछ भी इस तरह का होता है, कहीं मोदी का विजिट होता है, एक तो गार्ड ऑफ ऑनर पक्का है उसका, ठीक है, दूसरा इंडिया की तरफ से ट्रेन का मुआहिदा पक्का है। ये दो चीजें कन्फर्म करते हैं, ठीक है। आप देखें, मतलब उन्होंने दुबई के साथ जो मुआहिदा किया अंडर वाटर ट्रेन का, ठीक है, उनको पानी भी देंगे और ट्रेन का भी उन्होंने मुआहिदा किया कि वो चलेगी। मतलब पानी के अंदर ट्रेन चलना है, हैरान कुन बात है। मतलब अगर मतलब भारत ने भूटान जाना है, बाय एयर भी जा सकते हैं, कोई और तरीका भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रेन का क्यों यूज कर रहे हैं यार? इससे टूरिज्म का टच भी मिलता है। आप अगर गौर से इस चीज को देखें, मतलब देखें यार, 57 किलोमीटर कितना होता है? यहाँ लाहौर से निकले 57 किलोमीटर खत्म। लेकिन क्या है कि यार जो भूटान से आएगा, मुझे उनका पता नहीं है कि वहाँ किस हद तक ट्रेन चलेगी। इंडिया के अंदर असम तक चलनी है, ठीक है। अब असम के बाद क्या करेंगे? आके उतर गए असम की टूरिज्म जो है, भूटान से आना जाना जो है असम तक चला लगा रहेगा। उसके बाद भी लोकल ट्रैवल होगा, जितना भी इंटरनेशनल भूटान से आएगा इंडिया के अंदर या इंडिया से जाएगा, लोकल ट्रैवल टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगी यहाँ से, ठीक है। और टूरिज्म के साथ साथ अगर बात करें तो मतलब बाय एयर तो मतलब बहुत महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, तो अगर बाय ट्रेन जाएंगे तो मतलब कह लें कि सस्ता भी पड़ेगा। यार जिसने जाना है उसने जाना तो है, हर एक की पहुंच में भी होगा। हाँ, एक तो मतलब इजी अप्रोच है, ठीक है। ट्रेन की जो है मतलब टिकट कितना महंगा होगा? आप देखें चाइना का टिकट वैसे 4 लाख का मिलता है, ठीक है, लेकिन हम अगर मतलब जाते हैं इधर ये खंजराब बॉर्डर से तो 35,000 का पड़ता है, ठीक है। आप देखें मतलब कितना फर्क है, कोई 10 से कम का चार्जेस पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया वैसे ही इतना डेवलप हो चुका है, उसके अंदर काफी चीजें जो हैं वो रेट कम है, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट फ्री पड़ेगा जो जाने वाला होगा वहाँ पे। सर, जिस तरह आपने इंडिया की ट्रेन देखी है, वंदे भारत ट्रेन या नमो भारत ट्रेन, जो इतनी कंफर्टेबल है कि मतलब अंदर से इस तरह का व्यू है कि लगते नहीं है कि ये ट्रेन है, कोई एरोप्लेन का जो है इनसाइड लगता है। लेकिन सर अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान की ट्रेन के साथ तो क्या लगता है कि कौन सी ज्यादा बेस्ट है? यार खुदा का वास्ता, पाकिस्तानी खटारा ट्रेन का इंडियन ट्रेन के साथ आप मुकाबला कर रहे हो, मतलब वो हर चीज के अंदर बूस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्रेन के ऊपर भी वो लेवल बना लिया है। अमेरिका यार जिनकी तरफ देख रहा है, आप कहते हो कि पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करेंगे, हमारी बेवकूफ़ी है।